मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी अभी सिल्वर जुबली हो गई आज है 25 बार कहा है आपको कि इस तरह सोसाइटी में कुल्ले मत किया कीजिए। ये भाई तुझे भी मैं 25 बार बोल चुका हूँ कि जब मैं कुल्ले करता हूँ उसी वक्त तू नीचे से क्यों गुजरता है भिंडी मास्टर। भिंडी मास्टर काही फायदा नाहीये बोलून पेशिस्त म्हातारा। है ये भाई रुक तू ये हमेशा बेसिस से मातारा बोलते रहता है, उसका मतलब क्या है? नहीं कुछ नहीं नहीं बोल के जा। नहीं कुछ नहीं बोल के जा। ए सेवा किया, ये भिंडी मास्टर अभी बेसिस से मातारा बोल के गया, उसका मतलब क्या है? गंवार बुड्ढा। ए रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा भिंडी मास्टर। रुक भिंडी एक दिन इसके सर पे ही खुले करूंगा। अरे टप्पू के पापा, अरे मैं तो अरे मैं यहाँ हूँ। अरे मैं तो वहाँ बालकनी में जा रही थी। दया, रोज मैं दुकान जाने के लिए निकलता हूँ, तभी तो क्यों मुझे पीछे से टोकती है? मैं क्या करूँ, जब भी आप दुकान जाने के लिए निकलते हैं तब भी मुझे आपको कुछ न कुछ बात बताने का याद आ जाता है। अच्छा बोलो, अभी आज का याद है, जल्दी बोलो। हाँ, आपने कल रात को मुझे 25 लाख रुपए दिए थे, वो मैंने सही सलामत जगह पर छुपा दिया है। बढ़िया। क्या आप बता सकते हैं वो पैसे मैंने कहाँ पे छुपाए हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपने वो पैसे कहाँ छुपाए हैं? जरूर, लाल मिर्ची के डिब्बे के अंदर। मैंने कल ही तुम्हें मना किया था ना दया। हाँ, वही मुझे याद आया, इसलिए पैसे मैंने वहाँ पर नहीं छुपाए हैं। तो कहाँ छुपाए हैं? वो पेपर की रद्दी होती है ना, उसके बीच में। ये डोबी, रद्दी के बीच में कोई 25 लाख रुपए छुपाता है? मान लो अगर तुमने वो रद्दी बेचने निकाली तो उसके साथ 25 लाख भी चले जाएंगे ना। मुझे वही याद आया, इसलिए मैंने पैसे वहाँ पर भी नहीं छुपाए हैं। तो फिर कहाँ छुपाए हैं? टप्पू की स्कूल बैग है ना, वहाँ नहीं छुपाए। अरे नहीं, उसमें ही छुपाए हैं। अक्कल है तुझे, अक्कल है? टप्पू स्कूल बैग लेके कल स्कूल जाएगा तो स्कूल बैग के अंदर वो 25 लाख भी स्कूल जाएंगे। अरे टप्पू को 2 महीने की छुट्टी है, तो 2 महीने तक स्कूल बैग घर पर ही रहेगी, मेरी नजर के सामने। घर काम करते वक्त जब भी चेक करने का मन हुआ, देख लिया स्कूल बैग सामने है, सलामत है, फिर से घर काम करने लगूंगी। दोबारा चेक करने का मन हुआ तो देखा बैग ठीक ठाक है, फिर से घर काम करने लगूंगी। और अगर दोपहर को सोने का मन हुआ तो स्कूल बैग पहन के सो जाऊंगी। बोलो अब। अरे हाँ, बालकनी में जा रही थी ना? हाँ? तो अभी क्या बाकी रह गया दया? अरे आपको जय जिनेंद्र कहना तो भूल ही गई। तो अभी यहाँ नहीं कह सकती है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गोली बस यार, कंटाला रहा, कुछ और खेलते। क्या खेले? एक काम करते, चोर पुलिस खेलते। हाँ। तुम सब लोग पुलिस और मैं चोर। ओके? चलो। कैसी कैसी गेम खेलता है ये चोर पुलिस। अरे ये भी कोई गेम है खेलने की?
इतना अच्छा सुविचार लिखता हूँ बोर्ड पर, लेकिन इस टप्पू पर उसका कोई असर नहीं है। कौन सा फ्लैट है? वो टेरेस फ्लैट। मोहनलाल नाम है उसका। बड़ी बड़ी कारों में घूमता है, पैसों की हेरा फेरी करता है। बहुत माल है उस घर में। अच्छा, तो चलो एक अमीर को गरीब बनाते हैं। लेकिन बॉस, दोबारा इसी सोसाइटी में चोरी करना कोई खतरा तो नहीं है? ये बंद खिड़की, जब तक एक जगह 3 बार चोरी नहीं करूँ तो मेरा खाना हजम नहीं होता है। चल। बॉस, सोसाइटी में कोई नहीं दिख रहा है। फटाफट अपना काम खत्म करके यहाँ से कल्टी खाते हैं। चलो। अरे बंद खिड़की, चलना। जल्दी चल, जल्दी चल। अरे सॉरी अंकल। कहाँ गया होगा? चलो वहाँ चलते हैं। हाँ चलो चलो। या बॉस, या बॉस। या बॉस। एक और ये 2, 3, 4, 5 पेटी का धंधा। कल 5 पेटी का हो जाएगा। ये हफ्ते का कोटा पूरा। ये क्या भैया, अब 250 भाव कैसे कर दिया आपने? हाँ, टप्पू के पापा की दुकान के पास तो 300 रुपए दर्जन मिलता है। अरे चुप चुप। जिस तरह हम लोग अंदर आए पता नहीं चलता हम लोग चोर हैं। चोर? अबे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? अबे कोई भी हो तू, तेरे से कोई लेना देना नहीं है, समझा? हमको केवल माल से मतलब है। माल? अबे तेरे बाप का माल नहीं है। अबे देख, तू गलत आदमी से पंगा ले रहा है। हाँ। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? जानते, कल अखबार और टीवी से जान लेंगे। ये क्या करा? ये क्या करा? चल इसको उधर, चल। छोड़ना नहीं तो। ये शांति रख, शांति रख, शांति रख। ये तंगू मंगू तुम देखते, चल जल्दी, चल निकल। खड़े रहे। मैं कहता हूँ उनको बोल उधर जा रहा है। चुप। ये निकाल इसका, चल निकाल, निकाल। ये अबे चुचुंदर की औलाद, निकालना ये रेस निकाल। ये फटाफट कर बे, निकाल मुझे। निकाल, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। निकाल। अबे तो सेठ की औलाद है तू। नाड़ा बांध के देख। वो निकाल उसको। ये इसका चेन निकाल। ये इसका ये घड़ी निकाल, घड़ी निकाल, घड़ी निकाल। बॉस, ये सब उठा लिया मान। हाँ, ये तो छुचुंदर अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा बे? अबे जा बे, चल निकल, निकल। मेरे घर में मुझे ही लूट कर ले गया। अबे सोसाइटी में मेरी नाक कटवा दी। सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखो भैया, मैंने इन सबको आपके आम की तारीफ की थी, इसलिए मेरी जबान पे ये लोग आम लेने के लिए आए हैं। अब वाजिब दाम में दो तो सारे लोग 2-2 डजन लेंगे। तो 210 के हिसाब से ले लो मैडम। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे ए भाई, देख के चलो यार, क्या कर क्या रहे तुम? अरे ये बेशिस्ता। ये भागो यहाँ से। यार ये चल पकड़। बाबा, काय झालं? आपको कुछ लगा तो नहीं?
हाँ मैं ठीक हूँ भिड़े भाई, ये लोग कौन थे? दया भाभी, उनके होली से तो वो चोर लग रहे थे। बहुत अच्छे। चोर चोर चोर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे दया भाभी, वो चोर भाग गए, अभी चिल्लाने से क्या फायदा? लेकिन ये चोर किसके घर पे चोरी करने आए थे? मैंने उन्हें मोहन अंकल के विंग में जाते हुए देखा था। नहीं, मेरे घर पे नहीं आए थे। अरे वो जिस किसी के भी घर पे आए हो, लेकिन चोरी हुई है। हाँ। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट की क्या जरूरत है? अरे मोहन भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी कल अंजलि भाभी की चेन चोरी हो गई थी, तो आपने तो पुलिस पे कंप्लेंट की थी। आज तो फायरिंग हुई है, फायरिंग। हमें पुलिस पे कंप्लेंट करनी चाहिए। बहुत जरूरी है। अरे अंजलि भाभी, मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं है। मोहन भाई आप हैं, पर मेरे ख्याल से आज तो पुलिस कंप्लेंट करनी ही चाहिए, है ना? हाँ, सोसाइटी के सेफ्टी का सवाल है। वही तो। ओके, ऐसी बात है तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो मैं जरा तारक को फोन करके आती हूँ। हाँ, मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। चलो जल्दी ध्यान रखना। सब लोग साथ में रहना, कोई डरना नहीं है। कोई डरना नहीं, सब लोग साथ में। हाँ अग्रवाल जी, हाँ तो वो 42 इंच का भेज दूं ना 3? हाँ ठीक है भिजवा देता। हाँ एड्रेस दिया आपने? हाँ भले। हाँ ये लो नटू काका, आप बोल रहे थे ना 42 इंच का माल बिकता ही नहीं है। ये देखो आज एक ही दिन में 3 पीस का ऑर्डर है। अरे वाह सेठ जी, मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। थैंक यू। तो इस महीने से मेरी पगार बढ़ जाएगी ना? नटू काका, पिछले महीने धंधा कम हुआ था मंदी की वजह से, तो अभी मैंने आपको पूरी पगार दी थी, हैं? तो अभी पिछले महीने का और ये महीने का हिसाब करेंगे तो सब फिटोस हैं? आपने मुझे कुछ कहा? मैं ये कह रहा था इस महीने आपको पगार नहीं मिलेगी। मजाक मत कीजिए। अभी ये कैसा सुनाई दिया? नटू काका भी आइटम है। हेलो टप्पू के पापा, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। क्या? हाँ, और गोली भी चली। क्या? हाँ। तू फोन रख, मैं अभी आता हूँ। नटू काका, मैं घर जा रहा हूँ, दुकान संभालिए, हमारे घर पे चोरी हो गई है। चोरी तो हो गई, अब घर जाके क्या करेंगे? अरे नटू काका, जितना बोला उतना करो। भगवान, यार मेरे को भी नहीं पता, चाचा जी यार ऐसे आ रहे हैं, लेकिन जो भी आया हो चोरी हुई कहाँ? पुलिस अभी तक आई नहीं। भाई सीधा खड़ा रहना, इधर क्या मेला लगा है? हाँ? अरे हमारे गांव में तो 5 मिनट में पुलिस आ जाती है। हाँ। और चाचा जी, पर गांव की पुलिस यहाँ नहीं बुला सकते ना? पापा जी। और कमाल है हमारी पुलिस भी, है? सुबह चोरी होती है, शाम तक आती नहीं है। अरे सोड़ी, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। देखा क्या जमाना आ गया है? अभी दिन दहाड़े हमारी सोसाइटी में चोरियां होने लगी है, गोलियां चलने लगी है। हाँ वही तो, कल भी जब अंजलि भाभी का चैन चोरी हो गया तब 3 चोर स्कूटर पर आए थे, और आज भी 3 चोर स्कूटर पर ही आए थे। कहीं ये वही चोर तो नहीं है? और अब्दुल, जब चैन चोर आ गए तब भी तुम यहाँ पर नहीं थे, और आज जब चोर आए और इतना गोलीबारी हो गया तब भी तुम यहाँ पर नहीं थे। यही तो, वो क्या है ना, चोर लोग ना प्लान करके आते हैं। कल मेरी दुकान बंद थी तो वो लोग आए, आज मैं सामान लेके लिए मैं बाहर गया तो वो लोग आए। अगर मुझे दिखते ना तो उनको पकड़ के मार मार के अचार बना देता। हाँ अब्दुल, बहुत अच्छा होता। वो अचार माधवी भाभी के काम आ जाता। दया किधर है? अरे यहाँ हूँ। अरे तो हाथ ऊपर करने पर इतने लोग में दिखाई नहीं दे रही है। हाँ। पता क्या चोरी हुआ? पता नहीं। पता नहीं मतलब चोरी हुई तभी घर पर नहीं थी तो? नहीं। दया, कितनी बार तुझे बोला है कि घर में रहा कर। अरे लेकिन हमारे घर पर चोरी नहीं हुई है। क्या? हाँ। तो फोन पे मुझे ऐसा क्यों बोला कि हमारे यहाँ चोरी हुई है? अरे हमारे मतलब हमारी सोसाइटी में चोरी हुई है। हे भगवान दया, मैं कितना टेंशन में भाग के आया हूँ तुझे पता है, और दुकान ऐसे कैसे छोड़ के आया हूँ मैं। हाँ?
अच्छा अभी हमारे घर पे नहीं तो किधर चोरी हुई? अरे जेठाप्रा वही तो टेंशन है, पता नहीं चल रहा किसके घर पे चोरी हुई है। ये क्या बात हुई? मतलब चोरी हुई वो पता है, लेकिन किसके इधर चोरी वो पता नहीं है। हाँ, मैंने उन चोरों को मोहन भाई के विंग से निकलते हुए देखा था। मोहन भाई कहीं आपके घर पे तो वो नहीं, मेरे घर चोर आ ही नहीं सकता। बिल्कुल यार, मेरा तो नेम प्लेट पढ़कर अच्छे लोग भाग जाते हैं, आप तो जानते ही हैं। अरे 2-3 बार मैं खुद भागा हुआ हूँ। अरे लेकिन ये अच्छे लोग नहीं है ना। क्या भाई है? क्या मतलब क्या तुम्हारा? अरे नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरों की बात कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग इधर ऐसे लटक के क्यों खड़े हो? ए बाबूचक, सब लोग पुलिस की राह देख रहे हैं। तो फोन किया पुलिस को कि ऐसे ही खाली राह देख के खड़े? अच्छा हुआ हमारे घर चोरी नहीं हुई। हाँ, अरे सब अचार की थैलियां मैंने बाहर ही रखी थी, चुरा लेता तो चोर के दांत खट्टे हो जाते और क्या। क्या माधवी भाभी, अभी ये टाइम है ऐसा आचार का बात करने का। वैसे मेरे घर में ज्यादा कुछ है नहीं, पर डर तो लगता है ना। हाँ, घर में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हाथी भाई के पास बहुत ज्यादा है, और वो तो अभी पुणे गए। बराबर है। अरे कब से रात देख रहे हैं? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। चाचा जी भाग गए भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? ए भाई कितनी देर लगा दी, अभी आए हो तुम लोग? अरे तुम्हारे पहले तो मेरा जेठा दुकान से आ गया। तुम्हारे पुलिस स्टेशन से दूर तो हमारी दुकान है। अरे कितनी गोलियां चल गई यहाँ पे, पता है तुमको? बापू जी आराम से। अरे चाचा जी आप शांत रहिए प्लीज। देखिए हम लोग दूसरी जगह इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे। हमको सब मालूम है वो तुम्हारा इमरजेंसी ड्यूटी। तुम है ना किसी नेता को प्रोटेक्शन देने गए होंगे। देखिए आप प्लीज एक एक करके बताइए क्या हुआ। देखिए हमारे यहाँ 3 चोर आए थे, मुझे लगता है कि अंजलि भाभी वाले ही चोर है। फिर कितने भयानक थे वो लोग। फिर यहाँ दिन दहाड़े चोरी हुई, गोलियां चली हमारी सोसाइटी में। फिर हमारे बच्चे तब यहाँ खेल रहे थे। मुझे बताइए चोर को किसने देखा? चोर आपने देखा? नहीं, वैसे तो सभी ने देखा, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे वो भाग रहे थे। हाँ मैंने भी देखा था, उनके सर पे बंदूक रखी थी, लोग थे। ये लोग लेकिन सबसे नजदीक से चोर को भिड़े अंकल ने देखा। हाँ, उनको पकड़ के रखा था। अच्छा आप में से भिड़े कौन है? अंकल आप? ये भाई है, मैं नहीं, ये है। ओ तो आपने चोर को पहले देखा? कहाँ देखा? नहीं, वो डी विंग से बाहर निकले तब मुझसे टकराए थे। और डी विंग में नीचे तैयब टेलर रहता है, लेकिन उसके घर में तो एक साल से ताला लगा हुआ है। और ऊपर मोहन भाई रहते, शायद उनको कुछ। इसका मतलब मोहन भाई चोर आपके घर आए थे? नहीं, मेरे घर पे चोर चोरी करने आए होंगे, लेकिन मेरा नेम प्लेट पढ़कर डर के मारे भाग गए होंगे। अच्छा आप मुझे उस चोर का हुलिया बता सकते हैं? हुलिया? बता। अरे भाई इतना डरता क्या है? हुलिया ही पूछ रहे, बोलना। अरे डर नहीं रहा हूँ जेठालाल, याद कर रहा हूँ। तीनों में से एक ने चश्मा पहना हुआ था और वो इनका जैसा। अरे नहीं, वो इनके जैसा दिख रहा था। हाँ? और दूसरा जो है वो, हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा इनके जैसा गोरा गोरा। और तीसरा जो है वो। ठीक है। देखिए आप काम कीजिए, कल शांति से पुलिस स्टेशन आइए और हमें उसका हुलिया बताइए। हमारा आदमी उसका स्केच निकालेगा, ठीक है प्लीज। हाँ पाटिल साहब, अगर चोर पकड़ा जाए तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन मुझे बुला लेना। अरे मोहन भाई आपको आने की क्या जरूरत है? आखिर चोर हमारी सोसाइटी में आए थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी हेल्प करूं। अगर चोर पकड़े गए तो मेरी इज्जत की तो वाट लग जाएगी।
इंस्पेक्टर साहब, ये चोर यहाँ पे वापस तो नहीं आएंगे ना हमारी सोसाइटी में? बहुत डर लगता है इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो सबसे ज्यादा डर लगता है। मैं यही ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ और हाथी भी घर पर नहीं है। हाथी? मेरा मतलब है हंस घर पर नहीं है। हंस? अरे भाई, आपका घर या चिड़ियाघर? मेरा मतलब है मेरे हस्बैंड डॉक्टर हंसराज हाथी घर पर नहीं है। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी रात भर यहाँ पेट्रोलिंग करेंगे बस। करो करो, आप लोग चिंता मत कीजिए, टप्पू के पापा पेट्रोल दिला देंगे। ये किनके साथ है? ये इसके साथ। बीड़े, सॉरी, दया, चुप रहना। और पेट्रोलिंग का मतलब है रात भर चक्कर मारेंगे ऐसा बोल रहे? अच्छा। देखिए, अभी आप एक काम कीजिए, अपने अपने घर पे जाइए और हमें अपना काम करे दीजिए। हम लोग है ना, डोंट वरी, ओके? डोंट वरी, मैं हूं ना। दादाजी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। किस बात का? टप्पू सेना के होते हुए सोसाइटी में फिर एक बार चोर आ गए। अब टप्पू सेना को कुछ जबरदस्त करना पड़ेगा। ये भाई, जबरदस्त करने वाली, इधर सोसाइटी में असली बंदूक की गोली चली है, कोई पेपरमिंट की गोली नहीं चली है। ये जेठा भाई, तू इतना डरता क्यों है? मैं कहाँ डर रहा हूँ? चल चलावे, सब पता है। अरे तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तेरा बेटा बहादुर है, जो इतना सोचता तो है, हैं? अरे जो विचार तुझे आना चाहिए वो विचार उसे आ रहा है। सीख, कुछ सीख उससे। बापूजी। अरे चुप रहे, तू टप्पू की फिक्र मत कर भाई। हाँ तो जिसकी फिक्र करनी चाहिए उसकी फिक्र तो करते नहीं। तेरी फिक्र तो जब से शादी हुई तब से करता आ रहा हूँ। अरे मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, तो ये घर में जो पैसे और गहने पड़े हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ। बेटा बहुत सही कह रही है। कल के कल जाके गहने और पैसे बैंक में जमा करके आना। तो कल का पक्का? हाँ, हाँ। ये गहने और पैसे तो कल सुबह बैंक में जमा करेंगे ना, लेकिन आज रात का क्या? कहीं आज रात चोरी हो गई तो? कल्लू उस्तरा, मोहनलाल बोलता हूँ। देख, मेरे मोहल्ले में चोरों का नया ग्रुप आया है। सालों ने मेरे ही घर में हाथ साफ कर दिया। अरे नहीं रे, पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता, 2 नंबर का माल है, समझता क्यों नहीं? तू जरा पता लगा कि वो शाने लोग हैं कौन, उनको ढूंढना है, और पता लगते ही मुझे फोन पे खबर कर, ठीक है? चल फोन रख। इससे पहले कि सोसाइटी वालों को पता चले, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया चला जाता हूं। करेक्ट। ए सुनो सुनो, जितना बड़ा हाथ आज मारा है ना, उतना ही बड़ा हाथ 3-4 बार और मारने मिल जाएगा ना, तो लाइफ सेट। कभी चोरी करने की नौबत ही नहीं आएगी। बस बस बस, हम लोग और 3-4 बार गोकुल धाम सोसाइटी में ही चोरी करते। यहाँ लोगों के घर पे बहुत माल है बॉस। तेरी बात तो बराबर है, तो चलो गोकुल धाम सोसाइटी के अमीरों को गरीब बनाने का प्लान करते हैं। सुनो, आज भी उठो, दूध वाला आया, दूध ले लो। उठो ना। अरे अभी तो 5:30 बजे हैं, 7 बजे आता है दूध वाला भाई। आप ही देखो जरा कौन आया है। सुबह सुबह कौन आ गया है? माधवी, माधवी, कहीं चोर तो नहीं आया होगा? क्या अभी चोर बेल बजा के थोड़ी आएगा। जाओ देखो कौन है। हाँ देखता हूँ। तुम भी चलो ना मेरे साथ।
अरे जाओ ना, देखो ना कौन है, मेरी जरूरत की नहीं है। चलो ना, अकेले तुम्हें डर लगेगा, चलो। आओ आओ आओ, चलो। आहे मी। अरे हवालदार शिंदे, आप इस वक्त? आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? आपने जो स्केच बनाने में हमारी मदद की थी ना, उसके आधार पर हमने 4 लोगों को पकड़ा, तो उसकी पहचान के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना है। हाँ लेकिन आता? हाँ 5:30 बजे। नहीं नहीं, देखिए आप तो जानते ही है ना, मुंबई पुलिस 24 घंटे काम करती है, फिर अपने पास टाइम नहीं। चलो जल्दी चलो। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। नको नको नहीं, चाय नको, क्या है ना, देखो अभी 6 के बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, तो उसके पहले आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलो जल्दी। हाँ ठीक है, चाय नहीं पीते, लेकिन मैं जरा कपड़े चेंज करके आता हूँ। 2 मिनट में। ठीक है, लवकर है अपन। ये जल्दी घर वापस आ जाएंगे ना? आपलं नाव काय म्हणाला? शिंदे। मतलब आप मराठी हो? हम भी मराठी है। आप अचार और पापड़ तो खाते ही होंगे? तो? नहीं, वो मैं अचार और पापड़ का बिजनेस करती हूँ, बहुत अच्छे बनाती हूँ। आपको चाहिए तो मैं डिस्काउंट रेट में भी दूंगी। थैंक यू। हाँ, वो जरा पुलिस स्टेशन में भी बता देना आपके दोस्त लोगों को। बता दूंगा। अगर आप आज ही ऑर्डर देते हो ना, तो कल मैं ओ चला लवकर। माधवी, मैं आता हूँ। हाँ, सावकाश जा। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। पापा क्या चलो चलो, क्या रेस में भाग लिए है? चलो चलो, चल तो रहा हूँ। लेट हो जाएगा फिर। हाँ ले अटकते। अरे भिड़े भाई, ये सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? ये पंचायत दूध लेना गया होगा, चलने हवे। ए भाई, पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ मैं, जेठालाल। पुलिस स्टेशन? क्यों, क्या घपला किया तुमने? मैंने कोई घपला नहीं किया है, शिक्षक हूँ मैं। तो पुलिस स्टेशन क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, तुमने जिस बेटे को जन्म दिया है ना, उसने इस जन्म में मेरा जीना हराम कर दिया है। उसी ने पुलिस को कहा कि ये भिड़े अंकल ने चोर को नजदीक से देखा है, तो मेरे कहने पर उन्होंने जो स्केच बनवाया था ना, उसकी पहचान पलट करने के लिए मुझे बुलाया था पुलिस स्टेशन, सुबह 5 बजे, वो भी। तो अच्छा ना, इसी बहाने तुम्हारा भी परेड हो गया। चलो अब जल्दी करो। हाँ चलो चलो। आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? हम लोग। अरे भाई कुछ। सॉरी सॉरी। टप्पू, कराटे तो किसी को भी नहीं आता, इसीलिए तो हम सीख रहे। सीखेंगे तभी तो कर पाएंगे। टप्पू, मुझे कराटे आता है। तुझे कराटे आता है? वो कैसे? मैं जैकी चैन की फिल्म में देख के तो कराटे सीखा हूँ। अच्छा, एक बार करके बता। हाँ कर। साइड में रहो। या! या! अरे बच्चों, ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? दादाजी, हम यहाँ कराटे सीख रहे हैं। कराटे? दादाजी कराटे नहीं, कराटे। मतलब? दादाजी, सोसाइटी में कोई भी चोर आएगा तो हम उनका सामना करके उसे भगा सकते हैं। हाँ। अरे वाह बच्चों वाह, जो अक्ल बड़ों में नहीं है वो अक्ल तुम में है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा है। दादाजी, अब देखना, ये टप्पू सेना कराटे सीखकर पूरी सोसाइटी की रक्षा करेगी। क्या फ्रेंड? माधवी, जान ना लवकर। हाँ, लीजिए। इसकी बहुत जरूरत थी। हाँ, अब तो बताइए क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? अरे क्या होना है, उन्होंने कुछ 4 गुंडों को पकड़ा था, वो पहचान करने के लिए बुला लिया वापस। अरे हाँ, मैं तो था नहीं यहाँ पे। टंकी में पानी चढ़ाया किसी ने? हाँ, मैंने वो सब कुछ कर दिया है। अच्छा, वो शिंदे आया था ना सुबह आपको लेने के लिए, तब मैंने उनसे अचार और पापड़ के बारे में बात की थी। कुछ ऑर्डर मिला उनसे? माधवी, तुम्हें अचार पापड़ की पड़ी है।
पता है वहाँ पे क्या हुआ? पता है पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? नहीं, वही तो कब से पूछ रही हूँ आपसे। अरे वहाँ पर एक मवाली मुझ पर बरस पड़ा। बोलने लगा कि मुझ जैसे लोगों की वजह से पुलिस उसे रोज पकड़ के लेके आती है और उसकी टाइम की खोटी करती है। हंसने की बात नहीं है उसमें। वहाँ पे मुझे मेरी तरह एक और आई विटनेस मिला। पिछले 6 महीने से वो पुलिस स्टेशन में आ रहा है ऐसे ही पहचान कराने के लिए। इसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। हक्कू भाई, ऐसा आपके साथ हुआ तो अचार और पापड़ की डिलीवरी कौन करेगा? मग माधवी तुझा। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ, फिर से 2 मवालियों को पकड़ा है। हाँ अच्छा, नहीं ठीक है, समझ गया। कहाँ चलो? फिर से वही पहचान कराने के लिए बुला लिया। आप मना कर दीजिए ना उनको। नहीं माधवी, देखो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें, और ये एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य भी है। लेकिन सवेरे सवेरे नहीं बुलाना चाहिए था। ये बात सही है, बिल्कुल सवेरे सवेरे बिल्कुल नहीं। और झोपता है कहाँ है? जा रहे हो ना? हाँ जा रहा हूँ। अरे देवा। अच्छा सुनिए, हाँ? वो शिंदे को जरा अचार और पापड़ के बारे में याद दिलाना। बस वो बैंक के पास आगे खड़ा कर दो। हाँ बस। बस। चल चलो जल्दी। चलो भाई। जल्दी चलो। एक तुम क्या हुआ? तो दरवाजा खुल नहीं रहा है। हाँ तो बेल मारो ना। इधर किसी के घर पे नहीं आए, बैंक में आए। नॉनसेंस, बेल मारो। थोड़ी होता। अंदर तो कोई नहीं है। साहब बैंक बंद है। क्यों? और आज तो बैंक हॉलिडे है। ए भगवान, खामखा थका हुआ ना इधर। अरे तो आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? आप बैंक में आते जाते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक कब बंद रहती है और कब चालू रहती है। वैसे आज आपको ध्यान में क्यों नहीं रहा? चुप रहना, कितना बोलती है तू? वो कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही है। अरे भाई तू चुप रहे, वरना इधर कोई रिक्शा नहीं रुकेगी। ये तो दया है। अरे ऐसा क्या? दया? माया! अरे तू तो एकदम फैशन वाली हो गई। साड़ी में से सीधा पैंट शर्ट। कैसी हो? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये टप्पू के पापा हैं। टप्पू कौन? अरे मेरा बेटा। वो सब तो ठीक है, दया तू हमारे घर आ। तुझे पता है हम लोगों ने 20 लाख रुपए का फर्नीचर बनवाया है। अच्छा? हाँ, वो क्या है ना, हम हर 2 साल में फर्नीचर बदलते ही रहते हैं। मेरे वो है ना, इतना कमाते कि पूछो ही मत। वैसे कमाते तो टप्पू के पापा भी बहुत है। दया ये देख, ये नेकलेस कैसा है? असली है? हाँ तो पूरे 90,000 का है। 90,000। अरे ये तो कुछ नहीं, मेरे पास तो इससे भी महंगे गहने हैं। देख ये जो है ना, ये सेट 1 लाख रुपए का। अरे 2 लाख का है, क्या करें? 2 लाख रुपए का है ये। और ये जो है ना, ये सेट, ये देख कितना महंगा है। देखा? दया क्या कर रही है? डायमंड बोलते हैं इसको, डायमंड। और फिर दया क्या कर रही है? वो देखो आदमी इधर देख रहा है। अरे तो उसमें क्या हुआ, देखने दो ना। ये चोरी का माल थोड़ी ना है, आपने मेहनत से कमाया हुआ है। तो फिर और तुम्हें बताऊं, और भी 100 तोला सोना यही बैंक में पड़ा है। ये तो बैंक बंद है ना, इसलिए दिखा नहीं। और मैं क्या बताऊं, 15-30 लाख रुपए तो घर में ऐसे ही रोकड़ा पड़े रहते हैं। दया चुप, मैं चलती हूँ। हाँ निकलो दया। देखा बोबड़ी बंद हो गई ना। तू अपनी बोबड़ी कब बंद करेगी? क्यों? अक्कल है तेरे में, अक्कल है? ऐसे बीच रास्ते में कोई गहने। अरे जो सच है वही मैंने बोला है। उसमें चुप कुछ मत बोल। क्या हुआ? क्या मत बोल। हुआ क्या? चलो बाबा। अक्कल है तेरे को? बात कर रहे हैं। उसमें क्या? बस तू बहस मत कर मेरे साथ। दया तू गलत है, मतलब गलत है, समझी ना? अरे क्या आप भी
ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं भी वही बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। बीच रास्ते में क्या बात है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो भाई। अगर दुनिया की सबसे अद्भुत जोड़ी का अवार्ड मिलना हो ना तो आप दोनों को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो बेडरूम में लड़ते हैं या लड़ते लड़ते हॉल तक आ जाते हैं, लेकिन आप लोग तो लड़ते हुए कंपाउंड तक आ गए। अरे भाई ऐसा क्या हुआ कि यहाँ बहस हो रही है? मैं बताती हूँ। तू रहने देना भाई, क्या हुआ मेहता साहब? अब आप ही बताइए, इसमें मैंने क्या गलती की है? ले बोलो। देखिए, कोई अपनी पत्नी का गुणगान आपके सामने गाएगा तो क्या आप अंजलि भाभी का गुणगान उसके सामने नहीं गाएंगे? नहीं नहीं, अंजलि की तारीफ जरूर करूंगा। हाँ, तो बस ऐसे ही मेरी एक सहेली ने अपने पति का गुणगान मेरे सामने गाया तो मैंने उसके सामने अपने पति का गुणगान गाया, तो इसमें मैंने क्या गलत किया है? नहीं 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 भाभी, जिस तरीके से आपने किया वो बिल्कुल गलत है। आपकी जगह अंजलि भी करती तो मैं नाराज होता। अरे सड़क पे खड़े होके कोई बताता है कि क्या है आपके पास, कैश है, जेवर है, पता नहीं क्या क्या है। ये तो सीधा सीधा चोरों का आमंत्रित करना हुआ ना। जमाना कितना खराब है। ऐसा थोड़ी ना होता, सब मर्द एक जैसा होता। भागते किधर है? नॉनसेंस। एक पाई की अक्कल नहीं है मेहता साहब, इसको कब कहाँ कितना क्या बोलना चाहिए। कभी कभी मैं इतना परेशान हो जाता हूँ ना इससे, क्या बताऊँ मैं आपको। समझ सकता हूँ। चलो आज की एक और रात टेंशन में निकालनी पड़ेगी। अच्छा मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है, हम लोग एक वॉचमैन नहीं रख सकते? अरे इस विषय पे तो हमने सोचा ही नहीं, क्यों नहीं रख सकते, जरूर रख सकते हैं। अरे भाई तो कुछ कराओ, एक काम करो, और भीड़ों को मैं बोलूंगा ना तो मुझे काटने दौड़ेगा। आप भी जरा बात करो ना, उसे कुछ कराओ ना, वॉचमैन का जरा रखाओ ना जरा। अरे भिड़े क्यों, मैं सोसाइटी के तमाम लोगों को आज ही इकट्ठा कर लेता हूँ और एक मीटिंग कर लेते हैं और आज ही ये वॉचमैन का इशू फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, बस फाइनल, ठीक है ना? तो रात को मिलते हैं, मैं सबको इन्फॉर्म करता हूँ। बस बता। ओके। और मेहता साहब, सोडा खत्म होने को आया, वो कौन सी खास बात है जो हम सबको यहाँ बुलाया? देखो खास बात तो है, आप लोगों को पता ही है कि अंजलि के गले से दिन दहाड़े चेन लेके चले गए चोर, और तो और बंदूकें लेके गुंडे बवाली सोसाइटी में घुस गए। भाई अभी तो सिर्फ सोसाइटी में घुसे हैं, हो सकता है कल को हमारे घर में घुस जाए चोर, और किसी के भी घर में चोरी हो सकती है। सोटी तुम्हारे घर में हो सकती है, भीड़े तुम्हारे घर में हो सकती है, मेरे घर में हो सकती है। अरे जेठालाल, ऐसे कैसे चोर आएंगे? हाँ तो कैसे आएंगे? तुमको बता के आएंगे क्या? भीड़े कल घर पे मत रहना, हम लोग चोरी करने आने वाले हैं। नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को सोसाइटी की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बस इतनी सी गाल। और सीधी सी बात है, इस गेट पे हम लोग एक बोर्ड लगा देते हैं और उस पे लिख देते हैं चोरों का अंदर आना मना है। तो यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आप लोग सीरियस हो गए। सोढ़ी साहब, क्योंकि ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे बड़ा सीरियस मुद्दा है भाई, ये क्या बोर्ड लगा देते हैं? कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हम सिक्योरिटी के लिए क्यों ना एक वॉचमैन रख दें सोसाइटी में। ले बोला मेहता साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे लेकिन मेहता साहब, वॉचमैन की क्या जरूरत है? और वैसे भी मेरे घर पे चोर आएगा तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। भाई तुम्हारे घर पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं ना, उनके घर पे बहुत कुछ मिल सकता है। क्यों छोटे? हाँ बिल्कुल मिलेगा ना उसको। मेरे कुसे और 4 लाते हैं। अरे चोर ना चोरी करना भूल जाएगा, और मुझे कुछ नहीं रखना वॉचमैन फॉचमैन, और मैं अपने घर की हिफाजत खुद कर सकता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोड़ी, तू शांत हो जा, बैठ जा बैठ जा। हाँ सोढ़ी जी। और मेहता साहब, आप तो जानते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरते, कितनी बार उनको याद कराना पड़ता है, और ऊपर से अभी ये वॉचमैन का खर्चा आ जाएगा। सोसाइटी के पास इतना फंड नहीं है। पर वॉचमैन जरूरी है। अयर भाई, आप क्या बोलते हो? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वॉचमैन रखा तो भी ठीक है और वॉचमैन नहीं रखा तो भी ठीक है, लेकिन क्या है कि आत्माराम का कहना भी एकदम बराबर है। लोग मेंटेनेंस देते नहीं है, फिर वॉचमैन का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सोसाइटी को बहुत भारी पड़ेगा। आत्माराम, यू आर राइट। थैंक यू। तो ठीक है, फिर ये तय रहा कि हम लोग
गोकुलधाम सोसाइटी में वॉचमैन नहीं रखेंगे। बिल्कुल। हेलो हेलो बॉस, गुड न्यूज, गोकुलधाम सोसाइटी वाले वॉचमैन नहीं रखने वाले। सेठ जी जय जिनेंद्र। हाँ दिनेश भाई आ गए, भेज दो पेमेंट। ओहो, और 2-3 दिन। तो नहीं ठीक है, आप आ जाओ तो मुझे फोन कर देना, मैं भेज दूंगा पेमेंट। हाँ भले, आ जाए जिनेंद्र। क्या मुसीबत है, अरे दया को बताना पड़ेगा। हेलो। हाँ दया। अरे वाह, क्या हुआ? अरे मैं तो खुश हो गई, मेरे तो भाग खुल गए जो आपने मुझे फोन किया। अभी ज्यादा वाइडी मत होना भाई, मैं बोल रहा हूँ वो सुन। देख घर छोड़ के आजू बाजू किधर घूमने मत निकल जाना। क्यों? अरे क्यों क्या, घर पे इतने सारे पैसे पड़े उसके लिए, और क्या नॉनसेंस। सेठ जी आज सवेरे सवेरे इतनी टेंशन में क्यों है आप? अरे टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा नटू काका, ये घर पे इतने सारे वो 25 लाख दिनेश भाई के पड़े हैं। सोसाइटी में 2 बार चोरी हो गई, और भीड़े है कि मानता ही नहीं है वॉचमैन रखने के लिए। सच बात कहूँ सेठ जी, हर सोसाइटी में एक भीड़े जैसा सर फिरा आदमी होता ही है। जब तक उसके खुद के घर में चोरी नहीं होगी ना, तब तक उससे अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। जब तक उसके खुद के घर में चोरी नहीं होगी ना, तब तक उससे अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। अरे नटू काका, हाँ। एक लड़का है इधर अपने दुकान के बाहर ऐसा घूमता रहता है, टपोरी जैसा। अरे 2-3 बार मैंने देखा आपको उसके साथ बात करते हुए। अरे नहीं वो क्या, कभी वो गणपति में आया था चाय पानी मांगने के लिए। हाँ हाँ बल्लू। हाँ बल्लू, वो वैसे क्या करता क्या है? कुछ नहीं सर जी, वो पट पुजिया सारा दिन इधर उधर घूमता ही रहता है, लुक्खा है। आप उसको जानते हैं वैसे? हाँ। आप उसको अभी बुला के ला सकते हैं? हाँ हाँ अभी उसको बुला के लेता हूँ। हाँ लेकिन सुनो, इधर मत लाना, मैं गोडाउन में बैठा हूँ, उधर लेके आना। हाँ हाँ सेठ जी। हाँ बल्लू। आओ बल्लू आओ। सेठ जी बल्लू। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते। भाई बल्लू, एक छोटा सा काम है भाई, हमारा करेगा? हुक्म करो सेठ जी, बिल्कुल करेगा। तो देखो काम ऐसा है, सब समझ गया सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप समझ लो आपका काम हो गया। लेकिन एक बात याद रखना भाई, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमको बुलाया करने के लिए। सेठ जी बिल्कुल किसी को खबर नहीं लगेगा। तो ठीक है नटू काका, फिर व्यवहार की बात भी कर लेते हैं। क्या सेठ जी आप भी हाथी घोड़ा थोड़ा मांगने वाला है, घर का लड़का है, आप जो दे देंगे वो ले लेगा। ठीक है तो फिर 5,000 नहीं सेठ जी, बहुत ज्यादा है। बल्लू 2,000 नहीं, 2,000 से 1 पैसा ज्यादा नहीं। अरे क्या नट्टू काका, आप बोलते थे तो मैं 500 भी ले लेता था। ठीक है अभी मैं चलूं? ठीक है तो भाई, लेकिन आज रात को भूलना नहीं है, काम हो जाना चाहिए। अरे सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आज रात को आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, नमस्ते। नटू काका, मैं उसको 500 ही बोलने वाला था, आपने क्यों 2,000 बोल दिया? अच्छा आप 500 बोलने वाले थे? तो मुझे क्या मालूम, मुझे लगा 5,000 बोलने वाले हैं, इसलिए मैंने 2,000 बोल दिया। 5,000 बोलने वाले, काम का 1,500 का नुकसान करवा दिया ना। कोई बात नहीं सेठ जी, दूसरी बार आपको उसका काम पड़ेगा ना, मैं बोल दूंगा, फ्री में कर देगा। बस राजी न
जलसा करो। आत्माराम तुकाराम भिड़े, अब तू देखना सोसाइटी में वॉचमैन रखने के लिए यूं तैयार हो जाएगा। पापा बहुत गर्मी है ना। गर्मी की सीजन है ना बेटा, तो गर्मी होगी। जा जा जा, ऐसे चालू करके सो जा जा। पापा आपको गर्मी नहीं लग रही है? मैं भी इसी धरती का इंसान हूँ बेटा, मुझे भी गर्मी तो लगेगी ना। हैं? लग रही है मुझे भी गर्मी। लग रही है ना? हाँ। तो पापा मैं क्या कह रहा था, चलो ना मस्त ठंडा गोला खा के आते। अभी? हाँ। नहीं, इतनी भी गर्मी नहीं लग रही कि ठंडा गोला खाने की जरूरत पड़े। हैं? जा सो जा सो जा। चलो। मम्मी। हाँ बेटा। एक मिनट इधर आओ। हाँ ये। बोलो बेटा। मम्मी मुझे गोला खाना है और पापा ना कह रहे। गोला? अरे वाह, चलिए ना, ऐसा क्या करते हैं, टप्पू ने गोला बोला तो मुझे भी खाने की इच्छा हो गई। और वैसे भी इस बार गर्मी में हम एक बार भी गोला खाने के लिए गए ही नहीं। तो ऐसा कोई कायदा है कि गर्मी में गोला खाना जाना ही चाहिए? नहीं, वैसे ऐसा भी कायदा नहीं है कि गर्मी में गोला खाने के लिए नहीं जाना चाहिए। तुमको गोला खाना है? हाँ। एक काम करो, वो फ्रिज में से बर्फ निकालो, उसका चूरा करो, फिर ऐसा गोला बनाओ और उसके ऊपर माधवी भाभी ने वो कच्ची केरी का शरबत दिया ना, वो ऐसा छिड़को और खा लो। जाओ 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 जाओ, जाओ। लेकिन पापा मुझे काला खट्टा खाना है। हाँ हाँ मुझे भी। और वैसे भी गोले के बीच में जो डांडी होती है ना, वो तो घर में है नहीं। और गोला खाने का असली मजा तो उस डांडी को ऐसे पकड़ के ऐसे उसमें आता है। बराबर है, कल 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 जाएंगे। हाँ आज ही पापा आज ही लेके जाएगा पापा। हाँ तो कल भी इच्छा होगी ना दया। इच्छा कभी होती है, शायद इच्छा हो भी ना। आज अपनी इच्छा को जरा थोड़ा सुला दो। जाओ ऐसा थोड़ी ना होता। ऐसा तुम तीनों यहाँ आओ। अरे मैं कब से घर में ढूंढ रहा हूँ सबको। टप्पू, हल सुमे लाई। हाँ जा जा सो जा जा जा। दादाजी मुझे गोला खाना है और पापा ना कह रहे। बापूजी। हाँ तो जेठा सही कह रहा है। बापूजी। अरे अरे क्या कर रहा है? नहीं। अरे बेटा ये कोई वक्त है गोला खाने जाने का है? अरे गोला खाने का असली मजा तो दोपहर में आता है, थोड़ी धूप में। कल मैं तुझे लेके जाऊंगा। तो दादाजी कल पक्का ना? अरे हाँ पक्का पक्का। चल ले। चलो। चलो। अच्छा समझी, तो गोला खाने के लिए सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। तू भी जाके सो जा, ऐसा बोल रहा हूँ। हम दोनों। तो आप नहीं आएंगे सोने के लिए? आ रहा हूँ मैं, थोड़ी जरा हवा खा के आता हूँ। इतना तो खाया फिर भी पेट नहीं भरता है और ऊपर से हवा खा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि हवा के बदले शरीर पर दया खाओ। ये तू नॉनसेंस। साढ़े 11 बजने का, ये बल्लू अभी तक नहीं आया। कहीं दगा तो नहीं देगा ना? चालू मत कर, धक्का मार के लेके जा। ओ नहीं होगा चालू भाई।
स्कूटर चोरी हो रहा है भिड़े। अरे जल्दी ये देख। क्या हुआ? स्कूटर चोरी हो रहा है। क्या हुआ? चोर साइड दिए। सोड़ी, उसको पकड़, छोड़ना मत। चोर और तेरी तो रुक वहाँ बैठ। अपनी आलो चल, रुक। क्या हुआ? सोडी, अरे सोडी एक मिनट रुक जा। हमारी सोसाइटी में रोशन सिंह दूसरी की सोसाइटी में तुम्हारा चोरी कर रहा है। अरे सोडी भाई पकड़ के रखो चोर को, छोड़ना मत। रुक, चोर थाम तू। क्या हुआ? चोर। अभी तूने बहुत मार लिया, मुझे भी थोड़ा मारने का मौका दे। मेरे स्कूटर चुराता है। ये लो मारो इसको। तेरी तो चोरी करता है हमारी सोसाइटी में। नहीं, कोई आगे नहीं आएगा, मैं अकेला मारूंगा इसको। मुझे धक्का मार के भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। अरे पकड़ो। नहीं, कोई नहीं जाएगा। अरे क्यों? अरे बाहर उसकी बहुत बड़ी गैंग हो सकती है भाई। अगर तुम गए तो तुमको मारेंगे छोटी। अरे यार, बाप रे, ये क्या हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में? अरे जीना मुश्किल हो गया यार। चोर 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 कितनी बार आ गए हमारी सोसाइटी में चोर तो। अरे भाई भिड़े, ये तो अच्छा हुआ मेरा ध्यान गया, वरना आज तो तेरा स्कूटर गया था। करेक्ट। हाँ बराबर है। क्या बराबर है? वॉचमैन होता तो ध्यान रखता ना वो बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वॉचमैन रखना चाहिए कि नहीं? हाँ ठीक है जेठालाल, मेरे ख्याल से अभी हमें वॉचमैन रखना ही चाहिए। हाँ। तो ठीक है, हम लोग कल ही सोसाइटी में मीटिंग बुलाते हैं। ए भाई क्या अभी भी मीटिंग? भिड़े अब तो समझो यार, कौन सी मीटिंग? कोई मीटिंग नहीं, हम लोगों को सोसाइटी में वॉचमैन रखना ये फाइनल करते हैं। क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल। हाँ रखना ही पड़ेगा। हाँ बस रखना ही है। लगता है हमारी सोसाइटी को किसी की नजर लग गई है। पहले अंजलि भाभी की चेन चोरी हो गई, फिर फायरिंग हो गई और आज तीसरी बार चोर आ गए। देवा रे देवा, ये क्या हो रहा है यार? मैं तो कहता हूँ कल ही रख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, कल अब्दुल को बोल देता हूँ। वो क्या बीच में दुकान के लिए मुझे वॉचमैन चाहिए था ना, तो उसको बोला था, उसकी पहचान में है कोई। ठीक है, कल ही बोल दो और वॉचमैन रखना फाइनल। ठीक है ठीक है, चलो भाई चलो। हाँ।